कृपया 10 सेकंड के लिए ठहरिए। हमारी वीडियो देखने वाले 100 में से करीब 99 लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस देश की हर गली में एक मंदिर खड़ा है, हर मोहल्ले में अजान गूंजती, तीर्थ भरे पड़े, कथाएं चल रही, जुलूस निकल रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, नारे गूंज रहे हैं। और फिर भी ये देश भीतर से इतना अशांत क्यों है, इतना क्रोधित क्यों है, इतना बटा हुआ क्यों है? आदमी अपने पड़ोसी को अपना शत्रु क्यों मानने लगा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और द्वार पर सिर झुकाता है। ये जो हो रहा है इसे धर्म मत कहना, ये धर्म की लाश पर खड़ा हुआ पाखंड है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुम कभी अपने भीतर नहीं झांक पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी ऊर्जा बाहर जल रही है, दूसरे के आराध्य को नीचा दिखाने में, अपने आराध्य को ऊंचा साबित करने में। तुम सोचते हो तुम बहुत धार्मिक हो, मैं कहता हूं तुमने अभी धर्म को छुआ तक नहीं। तुमने सिर्फ एक झंडा उठाया है, एक पहचान ओढ़ ली है और उस पहचान की रक्षा में अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी है। ये भक्ति नहीं है, ये डर है। और डरा हुआ आदमी कभी भगवान तक नहीं पहुंचता, वो सिर्फ भीड़ तक पहुंचता है। तुम कहते हो सबको छोड़ते चलो, खुद पर ध्यान दो। सुनने में ये वाक्य बहुत कठोर लगता है, जैसे कोई कह रहा हो दुनिया से भाग जाओ, धर्म से भाग जाओ, अपनों से भाग जाओ। नहीं, मैं जिस छोड़ने की बात कर रहा हूं वो लोगों को छोड़ना नहीं है, वो पकड़ को छोड़ना है। मनुष्य लोगों से नहीं बंधा होता, मनुष्य अपनी उम्मीदों से बंधा होता है। तुम सोचते हो तुम अपने पिता से जुड़े हो, अपने प्रियजन से जुड़े हो, अपने मित्रों से जुड़े हो। नहीं, तुम उनसे नहीं जुड़े, तुम उस छवि से जुड़े हो जो तुमने उनके बारे में अपने भीतर गढ़ रखी है। और पीड़ा तभी जन्म लेती है जब जीता जागता मनुष्य उस छवि जैसा नहीं निकलता। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मैं बहुत दुखी हूं, मैंने सबके लिए किया, किसी ने मेरे लिए नहीं किया। मैंने पूछा तुमने किया क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं चाहता था लोग मुझे प्रेम करें। मैंने कहा तो तुमने दिया नहीं, तुमने सौदा किया। ध्यान से समझना, जहां बदले की इच्छा है वहां प्रेम नहीं होता, वहां व्यापार होता है। और पूरी दुनिया इसी व्यापार में लगी हुई है। कोई सम्मान खरीद रहा है, कोई स्नेह खरीद रहा है, कोई पहचान खरीद रहा है, कोई महत्व खरीद रहा है। और अब मैं तुम्हें आगे ले चलता हूं इसी सत्य में। यही व्यापार तुमने अपने भगवान के साथ भी कर रखा है। तुम मंदिर में जाते हो, नारियल फोड़ते हो, दिया जलाते हो और भीतर ही भीतर एक सूची पढ़ते हो, मेरा काम बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा दुश्मन गिर जाए, मेरा घर बन जाए। ये पूजा नहीं है, ये घूस है। तुम अपने आराध्य को रिश्वत दे रहे हो और बदले में सुविधा मांग रहे हो। जहां मांग है वहां भक्ति नहीं टिकती। भक्ति वहां जन्मती है जहां कोई मांग शेष नहीं रहती, जहां तुम सिर झुकाते हो बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। लेकिन आज के भारत में भक्ति एक व्यापार बन चुकी है, और जब व्यापार बड़ा हो जाता है तो वो राजनीति बन जाती है, और जब राजनीति धर्म के कंधे पर चढ़ जाती है तो वो जहर बन जाती है। अब खुली आंखों से देखो अपने आसपास। किसी ने भगवान के नाम पर दुकान खोल रखी है, किसी ने पैगंबर के नाम पर सत्ता की सीढ़ी बना रखी है, किसी ने गुरुओं के नाम पर आश्रम खड़े कर दिए हैं जो असल में साम्राज्य है।
और आम आदमी जो सुबह उठकर सिर्फ थोड़ी शांति चाहता था, वो इन दुकानों का ग्राहक बना दिया गया है। उसे बताया गया कि शांति भीतर नहीं मिलेगी, शांति इस विशेष मंत्र से मिलेगी, इस विशेष यात्रा से मिलेगी, इस विशेष दान से मिलेगी। और वो दौड़ता रहता है, कभी नहीं रुकता ये पूछने के लिए कि आखिर मुझे शांति चाहिए किससे। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन धर्म व्यापार बनता है उसी दिन आस्था भीड़ बन जाती है। और भीड़ को हमेशा एक शत्रु चाहिए होता है। अकेला आदमी शत्रु नहीं बनाता, वो खुद को समझने में लगा रहता है। लेकिन भीड़ को अपनी पहचान के लिए दूसरी भीड़ चाहिए जिससे वो अपने को अलग साबित कर सके। इसलिए तुम्हें सिखाया गया, ये हमारा है वो पराया है, ये अपना भगवान है वो गलत भगवान है, ये पवित्र भूमि है वो अपवित्र भूमि है। और इस सिखावन में इतनी चतुराई है कि तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होने दिया गया कि जिस भगवान की तुम रक्षा करने निकले हो उसे कभी किसी की रक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ी। नदी को कभी किसी सेना की जरूरत नहीं पड़ती बहने के लिए। सूरज को कभी किसी जुलूस की जरूरत नहीं पड़ती उगने के लिए। जो सच में विराट है उसे तुम्हारे नारों की जरूरत नहीं। जरूरत सिर्फ उन्हें है जो सत्ता चाहते हैं और भगवान का नाम ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तुम सोचते हो ये धर्म की जीत है, नहीं, ये आदमी की हार है। क्योंकि जिस प्रेम को 30 वर्षों में सींचा गया था वो इतना कमजोर निकला कि एक अफवाह उसे बहा ले गई। इसका कारण धर्म नहीं है, इसका कारण यह है कि दोनों में से किसी ने भी कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा था। दोनों बाहर की पहचान से जुड़े थे, भीतर की चेतना से नहीं। जो भीतर से जुड़ा होता है वो किसी अफवाह से नहीं डोलता। जड़ें गहरी हों तो आंधी पत्तों को हिला सकती है, पेड़ को नहीं गिरा सकती। और यही वो जगह है जहां मैं तुमसे कहता हूं, सबको छोड़ते चलो। इसका अर्थ रिश्तों को छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है उस भीड़ चेतना को छोड़ना जिसने तुम्हें बता रखा है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे जन्म के धर्म से तय होती है। तुम एक चेतना की तरह पैदा हुए थे। जब तुम इस पृथ्वी पर आए तुम्हारे साथ कोई ग्रंथ नहीं आया, कोई झंडा नहीं आया, कोई नारा नहीं आया। तुम्हें रोता हुआ भेजा गया इस दुनिया में, नग्न, बिना किसी लेबल के। फिर समाज ने आकर तुम्हारे माथे पर एक टीका लगा दिया और कह दिया ये तुम्हारा धर्म है, अब इसकी रक्षा करो। तुमने कभी नहीं पूछा ये टीका मेरा है या मुझ पर थोपा गया। तुमने बस मान दिया, और मान लेने में ही सारी बीमारी छिपी है। अब थोड़ा रुको, भीतर देखो। क्या तुमने कभी सच में अपने आप से पूछा, मैं जो मानता हूं क्या ये मेरा अनुभव है या सिर्फ विरासत में मिली आदत? क्या मैंने कभी मौन बैठकर सत्य को खुद खोजा या मैंने बस दूसरों की खोज को उधार लेकर अपनी पहचान बना ली? अधिकतर मनुष्य कभी ये प्रश्न ही नहीं पूछते, क्योंकि प्रश्न पूछने में डर लगता है। अगर मैंने पूछ लिया और उत्तर मेरी मान्यताओं के विरुद्ध निकला तो मैं कहां जाऊंगा? इसी डर के कारण आदमी प्रश्न नहीं पूछता, बस दोहराता चला जाता है जो उसे सिखाया गया। और पीढ़ी दर पीढ़ी यही दोहराव सांप्रदायिकता को खाद देता रहता है। सुनो, धर्म और सांप्रदायिकता एक चीज नहीं है। धर्म वो है जो तुम्हें भीतर ले जाए, सांप्रदायिकता वो है जो तुम्हें भीड़ में धकेल दे। धर्म कहता है रुको, मौन बैठो, स्वयं को जानो। सांप्रदायिकता कहती है दौड़ो, चिल्लाओ, दूसरे को नीचा दिखाओ।
धर्म का लक्षण है करुणा, सांप्रदायिकता का लक्षण है श्रेष्ठता का अहंकार। जो व्यक्ति सच में परमात्मा से जुड़ा है वो कभी किसी और की पूजा पद्धति को छोटा नहीं कहेगा, क्योंकि उसे पता होता है सत्य एक है, रास्ते अनेक हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ पहचान से जुड़ा है वो हमेशा दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगा रहेगा, क्योंकि दूसरे को गलत साबित किए बिना उसे अपने होने का प्रमाण नहीं मिलता। ये बहुत गहरी बात है, ठहर कर समझना। जो व्यक्ति भीतर से खाली है उसे बार बार ये साबित करना पड़ता है कि वो किसी से बेहतर है। जो व्यक्ति भीतर से भरा हुआ है उसे किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब भारत की सच्चाई देखो सीधी आंखों से। हर वर्ष जब कोई पर्व आता है तुम देखते हो उत्सव कम, तनाव ज्यादा फैलता है। जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद, ध्वनि को लेकर विवाद, प्रतीकों को लेकर विवाद। समाचार खोलो तो कहीं किसी पूजा स्थल को लेकर मुकदमा चल रहा है, कहीं किसी भाषण को लेकर सड़कों पर तनाव है, कहीं किसी अफवाह ने पूरे मोहल्ले को अस्त व्यस्त कर दिया है। और इस सब के बीच में साधारण आदमी जिसे सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपनी माँ की दवा लानी है, अपनी बेटी का विवाह करना है, वो इन झगड़ों में अपनी ऊर्जा जला रहा है। उसकी अपनी जिंदगी की समस्याएं जस की तस पड़ी रहती हैं। कर्ज नहीं उतरता, स्वास्थ्य नहीं सुधरता, रिश्तों में दरार बढ़ती जाती है, और वो व्यस्त है ये साबित करने में कि उसका धर्म सबसे ऊंचा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस युग की। तुम्हारा घर टूट रहा है और तुम मोहल्ले की लड़ाई में झंडा उठाए खड़े हो। मैं तुमसे पूछता हूं, ईमानदारी से पूछता हूं, पिछले 1 वर्ष में तुमने कितनी बार अपने धर्म ग्रंथ को सचमुच पढ़ा और समझा, और कितनी बार उसका नाम लेकर किसी से बहस की? पिछले 1 वर्ष में कितनी बार तुमने मौन बैठकर स्वयं को टटोला, और कितनी बार किसी और की आस्था का मजाक बनाकर हंसे? ये हिसाब लगाओ और तुम्हें पता चल जाएगा तुम धार्मिक नहीं हो, तुम सिर्फ सांप्रदायिक हो। और ये जो अंतर है, इसी अंतर में इस देश की पूरी बीमारी छिपी है। एक पुजारी था, वर्षों से मंदिर में सेवा करता था, हर सुबह घंटी बजाता, हर शाम आरती करता, लेकिन उसके मन में हर दूसरे मत के प्रति विष भरा था। वो ऊपर से पवित्र दिखता, भीतर से जल रहा था। और एक फकीर था जिसका ना कोई मंदिर था ना कोई पूजा विधि, वो बस चलता रहता, जो मिलता उसे प्रेम करता, जो मिल जाता खा लेता। लोग पुजारी को धार्मिक कहते, फकीर को पागल कहते, लेकिन जब पुजारी की मृत्यु हुई उसके भीतर अब भी शिकायतें भरी थीं, अधूरी इच्छाएं भरी थीं। और जब फकीर गया वो हंसता हुआ गया, क्योंकि उसने भीतर कुछ बचाकर नहीं रखा था। कौन ज्यादा धार्मिक था, ये प्रश्न तुम्हें भीतर तक हिला देना चाहिए। धार्मिकता कर्मकांड में नहीं है, धार्मिकता उस हल्केपन में है जो तुम पाते हो जब तुम भीतर से खाली हो चुके होते हो। खाली द्वेष से, खाली तुलना से, खाली श्रेष्ठता के भूखे अहंकार से। अब मैं तुम्हें उसी मूल बात की ओर वापस ले जाता हूं जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। सबको छोड़ते चलो, खुद पर ध्यान दो। और अब तुम्हें इसका गहरा अर्थ समझ आना चाहिए। इसका अर्थ है भीड़ की सोच को छोड़ते चलो, पहचान के बोझ को छोड़ते चलो, दूसरों की स्वीकृति की भूख को छोड़ते चलो, और सबसे कठिन उस झूठी श्रेष्ठता को छोड़ते चलो जो तुम्हें बताती है कि तुम इसलिए विशेष हो क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी विशेष कुल में, विशेष मत में हुआ। अब भीतर देखो, कभी अकेले बैठना, हाथ में कोई यंत्र ना हो, कोई संगीत ना हो, कोई किताब ना हो,
और देखना क्या होता है। पहले बेचैनी होगी, मन भागेगा, मन कहेगा किसी से बात कर लें, कहीं देख लें, कुछ पढ़ लें। क्यों? क्योंकि मन को डर है अगर तुम चुप हो गए तो पहली बार तुम्हें स्वयं से मिलना पड़ेगा। और अधिकतर मनुष्य स्वयं से मिलने से डरते हैं। वे अकेले नहीं होते, वे स्वयं के साथ असहज होते हैं। इसीलिए हर समय शोर चाहिए, कभी मनोरंजन का शोर, कभी भक्ति का शोर, कभी विवाद का शोर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने अकेले बैठना सीख लिया, उस दिन तुम्हें न किसी की स्वीकृति चाहिए होगी, न किसी शत्रु की आवश्यकता रहेगी अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए। एक आदमी रोज क्रोध करता था। वो मेरे पास आया, कहने लगा क्रोध छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा मत छोड़ो। वो चौंका। मैंने कहा अगली बार क्रोध आए तो पूरी जागरूकता से करना, चिल्लाना, लेकिन साथ साथ देखते रहना, चेहरे की गर्मी, सांस की गति, शरीर का कंपन। कुछ दिनों बाद वो लौटा, कहने लगा अजीब बात है, जितना देखने लगा क्रोध उतना कम होता गया। मैंने कहा क्योंकि अंधकार सिर्फ अंधकार में टिकता है, जैसे ही बोध का प्रकाश आता है वो विलीन हो जाता है। तुम्हारे भीतर भी बहुत अंधकार है, घृणा का, ईर्ष्या का, भय का और अब सांप्रदायिक विष का भी। लेकिन समस्या अंधकार नहीं है, समस्या ये है कि तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। तुम कहते हो मैं इस मत का रक्षक हूं। नहीं, तुम रक्षा के भाव को देख रहे हो, तुम स्वयं वो भाव नहीं हो। जिस दिन तुम इतना भर देख लोगे, वो भाव अपने आप गिरने लगेगा, जैसे पत्ता समय आने पर वृक्ष से गिर जाता है बिना किसी संघर्ष के। एक राजा था, उसने अपने महल के बाहर एक दर्पण लगवा दिया। जो भी आता अपना चेहरा देखता, कुछ मुस्कुराते, कुछ दुखी हो जाते, कुछ अपने वस्त्र ठीक करने लगते। राजा ने कहा देखो, दर्पण ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ दिखाया। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन तुम्हें कष्ट नहीं देता, जीवन सिर्फ दिखाता है कि तुम भीतर क्या लेकर चल रहे हो। अगर भीतर घृणा है, बाहर की हर घटना घृणा का बहाना बन जाएगी। अगर भीतर करुणा है, वही दुनिया प्रेम का उत्सव लगने लगेगी। इसलिए अब दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करो। ये बहुत विचित्र आदत है मनुष्य की। खुद अशांत है और पूरे मोहल्ले को, पूरे राष्ट्र को सुधारने निकल पड़ा है। पड़ोसी अपने पड़ोसी को बदलना चाहता है, नेता पूरी भीड़ को बदलना चाहता है, और कोई भी स्वयं को नहीं देख रहा। इसीलिए ये जो संबंध हैं, समाज हैं, राष्ट्र हैं, ये सब एक अनकहा युद्ध बन गया है। अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्णता मांग रहे हैं, और जब पूर्णता नहीं मिलती तो वे एक दूसरे को शत्रु घोषित कर देते हैं। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात समझना। जब तुम भीतर लौटने लगते हो, कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ तुम्हें कहेंगे तुम कमजोर पड़ गए, तुम्हारी निष्ठा कम हो गई, तुम अपने मत के प्रति उदासीन हो गए। सुनना, डरना मत। जो तुम्हारी सुविधा से जुड़े थे, जो तुम्हें सिर्फ भीड़ की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, वे चले जाएंगे। जो तुम्हारी सच्चाई से जुड़े हैं, वे रह जाएंगे। और ये याद रखना, भीड़ छोड़ना भगवान को छोड़ना नहीं है, बल्कि भीड़ छोड़कर ही तुम पहली बार भगवान के पास पहुंचोगे। क्योंकि भगवान कभी भीड़ में नहीं मिलता, भगवान मौन में मिलता है, एकांत में मिलता है, उस क्षण में मिलता है जब तुम्हारे भीतर कोई नारा नहीं गूंज रहा होता। अब मैं तुम्हें एक और परत की ओर ले चलता हूं, क्योंकि सतही परत तो टूट चुकी। ये परत बहुत चालाक है। ये बाहर की नहीं होती, ये भीतर बैठी होती है।
इसका नाम है मुझे कुछ बन जाना है। तुमने भीड़ को छोड़ना शुरू किया, फिर भी मन बच गया। अब वो कहता है ठीक है, भीड़ को भूल जाओ, लेकिन कुछ बनो। सबसे बड़े भक्त बनो, सबसे बड़े त्यागी बनो, सबसे बड़े ज्ञानी बनो, सबसे धार्मिक व्यक्ति बनो जिसे पूरा गांव जाने। मन बहुत चतुर है, वो अपना खेल बदल देता है, लेकिन खिलाड़ी वही रहता है। पहले वो संसार से पहचान चाहता था, अब वो अध्यात्म से पहचान चाहता है। पहले कहता था मुझे सफल होना है, अब कहता है मुझे सबसे पवित्र दिखना है। लेकिन ध्यान देना, जब तक मुझे कुछ बनना बचा है तब तक बेचैनी बची है, क्योंकि बनना हमेशा भविष्य में होता है और सत्य कभी भविष्य में नहीं होता। सत्य केवल इस क्षण में होता है। तुमने देखा है, जब भी तुम सच में शांत होते हो उस क्षण कोई लक्ष्य नहीं होता। जब सूर्य ढलता देखते हो, जब वर्षा की आवाज सुनते हो, जब अचानक हवा तुम्हारे चेहरे को छू जाती है, तब कुछ बनने की कोई कोशिश नहीं होती, बस होना होता है और उसी क्षण जीवन घटित होता है। लेकिन मन कहता है नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और अनुयायी, थोड़ी और मान्यता, और ये थोड़ा और ही तुम्हें जीवन से दूर लिए जाता है। एक यात्री रेगिस्तान में चल रहा था। उसे लगा बस अगला टीला पार कर लूं, जल मिलेगा। वो पहुंचा, फिर अगला टीला, फिर अगला। पूरा जीवन अगले टीले में बीत गया। तुम भी यही कर रहे हो। बस ये पर्व निकल जाए, फिर शांत हो जाऊंगा। बस ये विवाद सुलझ जाए, फिर आराम करूंगा। बस मेरा पक्ष जीत जाए, फिर जीऊंगा। लेकिन जो अभी नहीं जी सकता वो बाद में भी नहीं जिएगा, क्योंकि जीना कोई परिस्थिति नहीं है, जीना एक क्षमता है। और ये क्षमता तभी आती है जब तुम रुकना सीखते हो, जब तुम अगले टीले की दौड़ छोड़ देते हो। अब भीतर पूछो, अगर मुझे कुछ बनना ना हो तो मैं कौन हूं? अगर मुझे किसी भीड़ को प्रभावित ना करना हो तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरी पहचान मेरे मत से न जुड़ी हो तो मैं कैसे जीऊंगा? ये प्रश्न खतरनाक है, क्योंकि इनके उत्तर तुम्हें बदल देंगे। शायद तुम बहुत कुछ छोड़ दो, शायद कुछ मित्रताएं बदल जाएं, शायद कुछ मान्यताएं गिर जाएं, लेकिन जो गिरेगा वो झूठ होगा और जो बचेगा वो तुम्हारा होगा। और तभी पहली बार तुम समझोगे, स्वयं पर ध्यान देने का अर्थ स्वयं को सुधारना नहीं था। स्वयं पर ध्यान देने का अर्थ था वो हटाना जो तुम नहीं हो। तुम मूर्ति नहीं गढ़ रहे, तुम पत्थर हटा रहे हो। मूर्ति तो पहले से भीतर विराजमान है। अब मैं तुम्हें उस केंद्रीय सत्य तक ले चलता हूं जिस पर यह पूरी यात्रा टिकी है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने मत नहीं हो, तुम अपनी जाति नहीं हो, तुम अपने संप्रदाय का लेबल नहीं हो। जब तुम कहते हो मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, तब जरा ठहर कर पूछना, ये कौन जान रहा है कि मैं ये हूं? जो जान रहा है वो किसी लेबल में बंध नहीं सकता। जो देख रहा है वो जो देखा जा रहा है उससे अलग है। ये साक्षी भाव ही तुम्हारा असली केंद्र है। और ये साक्षी न हिंदू है न मुस्लिम, न ऊंचा है न नीचा। वो केवल चेतना है, शुद्ध चेतना, वही चेतना जो हर मनुष्य में एक समान बहती है।
चाहे वो किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में सिर झुकाए। जिस दिन तुम इस केंद्र से जुड़ जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी और की आस्था से भय नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा सारे रास्ते अंततः उसी मौन तक पहुंचते हैं जहां तुम स्वयं खड़े हो। अब एक साधना बताता हूं, आज रात से शुरू करना। सोने से बैठना, आंखें बंद करना और स्वयं से कहना, मैं किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं किसी झंडे का गुलाम नहीं। जो मत मुझे विरासत में मिला, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उसकी कैद में नहीं जीऊंगा। मैं अपने भीतर लौटूंगा, क्योंकि जिसने स्वयं को खो दिया उसे पूरी भीड़ मिलकर भी नहीं भर सकती, और जिसने स्वयं को पा लिया उसे पूरी दुनिया खाली भी नहीं कर सकती। ये वाक्य दोहराना नहीं, इसे जीना, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा। और जब तुम भीतर लौटने लगोगे, तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात दिखेगी। जिस राष्ट्र की तुम बात करते हो, जिस समाज को तुम सुधारना चाहते हो, वो बाहर नहीं बदलेगा जब तक भीतर से नहीं बदलेगा। हजारों वर्षों से ये भूमि साधकों की भूमि रही है, ऋषियों की भूमि रही है, जिन्होंने मौन में बैठकर सत्य को पाया, न कि सड़कों पर चिल्लाकर। और आज उसी भूमि का बेटा अपने असली उत्तराधिकार को भूलकर नारों में उलझा हुआ है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस देश ने संसार को ध्यान सिखाया, वही देश आज ध्यान भूलकर द्वेष सीख रहा है। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपने मत से विमुख कर रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे मत की गहराई की ओर ले जा रहा हूं, जो कभी घृणा नहीं सिखाती। हर परंपरा के मूल में करुणा है, हर ग्रंथ के केंद्र में प्रेम है। जो तुम्हें घृणा सिखा रहा है, वो तुम्हारे मत का रक्षक नहीं, वो तुम्हारे मत का शोषक है। और अंतर समझना बहुत जरूरी है। रक्षक तुम्हें भीतर ले जाता है, शोषक तुम्हें सड़क पर ले जाता है। अगली बार जब कोई तुम्हारे भीतर आग जलाने आए, चाहे वो किसी भी नाम पर आए, ठहर कर पूछना, क्या ये आग मुझे मेरे भीतर ले जा रही है या मुझे मुझसे दूर कर रही है? अगर दूर कर रही है तो जान लेना ये धर्म नहीं है, ये किसी और का स्वार्थ है, जिसने तुम्हारी आस्था को ईंधन बना लिया है। अब भीतर की ओर एक और कदम। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई राजनीति नहीं पहुंच सकती, कोई नारा नहीं पहुंच सकता, कोई सांप्रदायिक विष नहीं पहुंच सकता। वो तुम्हारी मौन चेतना है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें खाली होना पड़ेगा, और खाली होने से मन डरता है। मन कहता है, अगर सब मत मतांतर छोड़ दिए तो क्या बचेगा? मैं कहता हूं, पहली बार तुम बचोगे। अभी तो बहुत सामान तुम्हारे ऊपर लदा हुआ है। पुरानी शिकायतें, विरासत में मिला भय, तुलनाएं, प्रतिशोध की इच्छाएं। एक यात्री को देखो जो जितना हल्का होता है उतना दूर जाता है। जो हर बोझ साथ उठाता है वो जल्दी थक जाता है। तुम्हारा मन भी एक यात्री है, उसे हल्का करो। आज किसी एक पुराने द्वेष को छोड़ दो, कल किसी एक तुलना को छोड़ दो, फिर किसी एक पुरानी कहानी को, और धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे भीतर बहुत जगह है, इतनी जगह कि वहां पूरा आकाश समा जाए। एक नदी को देखो, वो किसी पत्थर से लड़ती नहीं। वो कहती नहीं ये रास्ता मेरे हिसाब से क्यों नहीं। वो बहती रहती है और इसी बहने में सागर तक पहुंच जाती है। मनुष्य उल्टा करता है,
हर चीज़ को रोकना चाहता है। यही पहचान बनी रहे, यही श्रेष्ठता बनी रहे, यही अनुयायी बने रहे। और जीवन हंसता है, क्योंकि जीवन परिवर्तन है। जो पकड़ोगे वो हाथ से निकल जाएगा, जो बहने दोगे वो तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। अब अंतिम बात ध्यान से सुनना। इस पूरी यात्रा में तुमने सुना सबको छोड़ते चलो, स्वयं पर ध्यान दो। लेकिन अब समझ लेना, मैंने कभी मनुष्यों को छोड़ने को नहीं कहा। मैंने कहा अपनी बेहोशी छोड़ो। मैंने कहा अपनी पकड़ छोड़ो। मैंने कहा वो भय छोड़ो जो तुम्हें हमेशा किसी भीड़ के सहारे जीने पर विवश करता है, चाहे वो भीड़ सामाजिक हो या धार्मिक। क्योंकि जो सहारे पर खड़ा है वो कभी खड़ा ही नहीं हुआ, और जो अकेला खड़ा होना सीख गया वो पूरे संसार के साथ करुणा से चल सकता है, बिना किसी से डरे, बिना किसी को शत्रु बनाए। याद रखना, अकेलापन और एकांत भिन्न है। अकेलापन कहता है कोई मेरे साथ नहीं, एकांत कहता है मैं स्वयं के साथ हूँ। अकेलापन पीड़ा है, एकांत उत्सव है। और जिस दिन तुम स्वयं के साथ बैठना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में पहली बार तुम किसी का उपयोग नहीं कर रहे, न पहचान के लिए, न सुरक्षा के लिए, न श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। तब जो आस्था बचेगी वो मुक्त होगी। तब जो प्रेम होगा वो मांग नहीं होगा। तब जो राष्ट्र बनेगा वो भीड़ नहीं, चेतना का समूह होगा। और तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं था, तुम पहले से वहीं थे। तुम बस बहुत दूर निकल गए थे भीड़ की आवाजों में। तुमने सबकी पहचान सुन ली, अपनी चेतना भुला दी। तुमने सबके झंडे थाम लिए, अपना मौन खो दिया। तुमने बाहर के भगवान खोजते खोजते भीतर के भगवान को अनदेखा कर दिया। अब लौट आओ, धीरे धीरे, जल्दी मत करना। स्वयं को सुधारो मत, स्वयं को देखो। जो झूठ है वो स्वयं गिर जाएगा, जो सत्य है वो स्वयं बच जाएगा। और जिस दिन तुम पूर्ण शांति से बैठोगे और भीतर कोई मांग नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई श्रेष्ठता सिद्ध करने की आग नहीं होगी, कोई दूसरे को नीचा दिखाने की भूख नहीं होगी, उस दिन तुम समझोगे यही था, यही खोज थी, यही घर था। और ये घर कभी किसी मंदिर में नहीं था, किसी मस्जिद में नहीं था, किसी झंडे के नीचे नहीं था। ये हमेशा से यही था, तुम्हारे भीतर मौन प्रतीक्षा करता हुआ। तो अब तय तुम्हें करना है, भीड़ का हिस्सा बने रहना है या स्वयं तक की यात्रा करनी है, नारा बनना है या चेतना बनना है। मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ, जिस दिन इस देश का हर मनुष्य भीड़ छोड़कर स्वयं की ओर लौटेगा, उस दिन किसी कानून की, किसी नारे की, किसी जुलूस की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से भरा हुआ है वो कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता। घृणा सिर्फ खाली आदमी करता है। तुम खाली मत रहो, भीतर लौटो। यही यात्रा है, यही अंतर यात्रा है।